देखो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आर ई से इसको डिनोट करते हैं, आर ई। और मैं तुम लोगों को जो बताया था वही बात होती है, जैसे कि हम लोग आंसर यहाँ पर लेके आए थे अपने बुद्धि से। कहाँ है बुद्धि से जो आंसर लाए थे, ये देखो कि अगर मैं बोलूँ कि 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, 8%, मैं एक बार जल्दी से बता रहा हूँ, देखो 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, और अगर मैं सेमी एनुअली डाल दे रहा हूँ, इसको सेमी एनुअली कर दे रहा हूँ, कंपाउंडेड है, ठीक है, तो सेमी एनुअली मतलब 4%, 4% 6 महीने में लगेगा, है ना। तो अगर मेरा अमाउंट इनिशियली 100 रुपए है, तो 100 रुपए में अगर मैं 4% इंटरेस्ट लगाया तो साल के 30 सितंबर को ये 104 रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4% इंटरेस्ट इसमें लग जाएगा आधे साल का, 4% इंटरेस्ट लग जाएगा और 104 हो जाएगा। और फिर आने वाले 6 महीने तक ये एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा, और 104 में अगर मैं फिर 4% लगाऊंगा तो ये 4.16 आया था, ये 4.16 आ जाएगा, और 4 इसको इसमें प्लस करूं तो 108.16 आ जाएगा। यानी पूरे साल में मेरे को जो इंटरेस्ट मिला, पूरे साल में जो मेरे को इंटरेस्ट मिला वो इफेक्टिवली था 8.16। यानी कि मेरे को जो इंटरेस्ट रेट मिला पूरे साल का वो 8.16 इफेक्टिव रेट था, ठीक है। क्वेश्चन में 8% था, पर इफेक्टिवली मेरे को कंपाउंडिंग के कारण, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग कारण मेरे को 8.16 इंटरेस्ट मिला। तो मतलब तो यही है, ये तो हमने दिमाग से समझा था। अगर फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आई है ये इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट आई, ठीक है। ये एम होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये एम, दोनों एम सेम थिंग है, दोनों एम सेम थिंग है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। बाकी सब टर्म से तुम लोग फैमिलियर हो। तो जैसा कि एग्जांपल में एक लेके देता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है कंपाउंडिंग, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मेरे को इफेक्टिव रेट निकाल के दिखाओ, तो देखो कैसे निकलता है। देखोगे यहाँ पर आर ई इज इक्वल टू 100 से क्यों इंटू कर रहे हैं, ताकि परसेंटेज आ जाए। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना अपने फॉर्मूले में, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। 1 प्लस आई कितना है 10%, तो इसको ना परसेंटेज फॉर्म में नहीं, इसको नंबर फॉर्म में लिखो। और अगर परसेंटेज से हमको कोई चीज नंबर में कन्वर्ट करनी रहती है तो हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो दैट इज 0.1, 0.1 आ गया, 100 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब एक साल में कितने बार कंपाउंड हो रहा है, 2 बार, हाफ ईयरली है। तो हमको पता है, देखो हमको पता है एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, और एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितनी कंपाउंडिंग होगी एक साल के अंदर, 2 बार, तो यहाँ पर लिखो 2 माइनस 1। अच्छा यहाँ पावर में भी m ही लिखना है, तो 2, ठीक है। ये भी m है, ये भी m है, और ये भी m है, ठीक है। इसको कर दो ब्रैकेट को क्लोज। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो कैलकुलेटर उठा के मैं कर लेता हूँ जल्दी से सॉल्व। 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तो 10.25 आ रहा है, 10.25 आ रहा है। 10.25 क्या है मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, इफेक्टिव रेट। बोलो आई बात समझ में? हेलो, हाँ भैया। आ गया समझ में? हाँ भैया। अच्छे समझ में आया? भैया एक और बार समझा दो। चलो 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, और कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग हो रही हाफ ईयरली। तो सबसे पहले फॉर्मूला बोलो, आर ई से डिनोट करते हैं, 100 इंटू करते हैं ताकि परसेंटेज फॉर्मेट में आंसर, 1 माइनस सॉरी 1 प्लस, 1 प्लस क्या करते हैं आई अपॉन एम की पावर एम माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक एक करके देखते जाओ। 100 को वैसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस, 1 प्लस का नया फोन आया है, ठीक है। आई क्या होता है
व्हाट इज आई, दिस परसेंट, और पर इस परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म मतलब पॉइंट के फॉर्म में, तो 5/100, क्योंकि हम लोगों को बताओ अगर परसेंट को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हमको परसेंट में निकालना है तो हम इंटू 100 करते हैं, और कोई भी नंबर को अगर हमको वापस उसको परसेंट से नॉर्मल कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.05। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी फॉर्मेट में लेता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आर नहीं लिखा, तुम डिफरेंस समझ रहे हो। हम लोग अमाउंट के फॉर्मूले में आर लिखते हैं क्योंकि हम लोग वहां डायरेक्ट रेट लिखते हैं, जैसे यहाँ 5 है तो वहां डायरेक्ट हम 5 लिखते हैं, पर यहाँ मैं आई लिखा क्योंकि आई को तुमको 100 से डिवाइड, आर को तुमको 100 से डिवाइड करके, इसको 100 से डिवाइड करके नॉर्मल में कन्वर्ट करके लेना है, तो 0.05 अपॉन एम। एम मतलब कितनी कंपाउंडिंग होगी साल में, तो हाफ ईयर है तो 6 महीने की 2 कंपाउंडिंग होती है, तो 2 मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, और यहाँ पर भी एम ही लेते, तो 2 माइनस 1, और ये हुआ ब्रैकेट क्लोज, इसको कर देता हूँ सॉल्व, तो हो जाएगा 100 और कहाँ है कैल्सी, 0.05 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया 1.025 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालते हैं और माइनस कर देते हैं 1 से और इंटू 100, तो ये आ रहा है 5.0625, 5.0625%, तो ये हुआ मेरा इफेक्टिव रेट। बोलो अब समझ में आई बात? हाँ भैया। इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। चलो मेरे को ना इफेक्टिव रेट निकाल के दिखाओ, 9% का, 12% का और 15% का। ये हाफ ईयरली है, ये क्वार्टरली है और ये मंथली है, तीनों का निकाल के दिखाओ। ठीक है, एक की कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, एक की कंपाउंडिंग क्वार्टरली और एक की कंपाउंडिंग मंथली है। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, सब में पर एनम है, निकालो। देखो हाफ ईयरली तो तुम बन ही गया, पर फिर भी एक बार मैं लिख लेता हूँ सेटिस्फैक्शन के लिए बस, है ना, फिर कैलकुलेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। जैसे इसका अगर करते, इसका कर लिए तुम लोग, तो ये होता आर ई इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.12 अपॉन कंपाउंडिंग जो है वो क्वार्टरली है तो 4 बार होगी, टू दी पावर 4 माइनस 1, तो इसका कितना आया बोलो आंसर, 12.55। हाँ भैया। हाँ, और ये 15% का अगर निकालते तो ये हो जाता आर ई इज इक्वल टू 100 1 प्लस 0.15 अपॉन कंपाउंडिंग 12 बार होगी क्योंकि मंथली है माइनस 1, तो इसका कितना आया 16.07। 075। हाँ वेरी गुड, चलो हाँ। निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है। तो इफेक्टिव रेट क्लियर है अब आपको। चलो कि कौन से क्वेश्चन तक हो गया था एक्सरसाइज में, जरा मुझे बता दें। 6 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन तक हो गया 6 था, तक हो गया था। 6 तक हमारी लड़ाई खत्म हो गई थी, 7 क्वेश्चन से आगे लड़ना है। तो देखो चलो देखो, अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 1 होगा वो, अप्रैल 1 2011 विद अ डिपॉजिट ऑफ 800, द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है ना, मतलब 4, रेट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और टाइम इनटू 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑन अक्टूबर 1 2011 ही क्लोज, 1 अक्टूबर 2011 को, मतलब उसी साल, he closed the account and added enough additional money to invest in 6 months time deposit for rupees 1000, earning 6% per annum compounded monthly। तो बोल रहा है, अब देखो बोल क्या, रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट बोल रहा है हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अक्टूबर 1, मतलब कितना एडिशनल अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके टारगेट के लिए, टाइम डिपॉजिट के लिए। दूसरा बोल रहा है व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट ऑन अप्रैल 1 2012, मतलब 1 साल के बाद 1 अप्रैल 2012 को उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। और थर्ड बोल रहा है हाउ मच टोटल इंटरेस्ट इज अर्न, उसको टोटल मिला के कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ, ठीक है, टोटल मिला के उसको कितना, मतलब इफेक्टिव रेट यार, है ना। तो इतनी बातें तुमको निकालनी है। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया। देखो बोल रहा है उसने बैंक अकाउंट ओपन किया 1 अप्रैल को, 800 रुपए उसमें डाला, अकाउंट पे 6% इंटरेस्ट मिलता था क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, 3-3 महीना करके कंपाउंड हो गया, ये चीज ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 2011 को उसने क्लोज किया अकाउंट को और ऐड कर दिया इनफ मनी, एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ टाइम डिपॉजिट फॉर 1000 रुपए। टारगेट कितना है उसका, ये 1000 क्या है उसका टारगेट है,
ठीक है। तब वो बोल रहा है कितना, और वो भी 6% कंपाउंडेड मंथली होता है। ठीक है, बस मंथली कंपाउंडिंग ये चीज ध्यान रखना है 6% ही, इसकी कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इसकी मंथली है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट तुमसे पूछा है, ये क्वेश्चन तुमको बन जाएगा, तो एक बार कोशिश कर लो जरूर से बनाने की, बाकी फिर तो हम बता ही देंगे। बनाओ, बोली लगाना बंद करो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक तुम लोग सिंपल सा लॉजिक बताओ, हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड यू इन्वेस्ट इन अक्टूबर 1। ठीक है, तो इसमें हाँ मैं प्रेजेंटेशन तो दिखाई दूँ कैसे इस क्वेश्चन को यू कैन प्रेजेंट, तो मेरे को थोड़ी सी हेल्प कर दो प्रेजेंटेशन करने में। मेरे को सबसे पहले बताओ क्वेश्चन क्या था, बोल रहा था इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया 800। एक टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ, हाँ टाइमलाइन समझ में आएगा। पहले 1 अप्रैल का समय चल रहा था, 800. फिर 30 सितंबर, और फिर यहाँ पर 1 अप्रैल तक वो गया। बोल रहा है इस कार्यकाल के दौरान क्या चल रहा था, क्वार्टरली बेसिस चल रहा था, क्वार्टरली बेसिस चल रहा था इस कार्यकाल के दौरान। ठीक है, और इस कार्यकाल के दौरान चला क्या, मंथली बेसिस। वो उसने क्या किया, ये 800 रुपए उसने क्वार्टरली बेसिस 6% यहाँ पर भी है, 6% यहाँ पर भी है, 6% बेसिस पे 800 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए क्वार्टरली बेसिस पे 30 सितंबर तक। तो इसमें 30 सितंबर तक कितना इंटरेस्ट मिल गया मुझे पहले वो जानना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू आएगा 800 1 प्लस, अब देखो समझना बात को मेरी ध्यान से, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस बोल रहा है, लेकिन ये भी तो समझो क्वार्टरली बेसिस सिर्फ वो आधे साल का बोल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब 6 महीने के दौरान कितने क्वार्टर आते हैं, पूरे 6 महीने के पीरियड में क्वार्टर कितने आते हैं, बोलो। 2 क्वार्टर आते हैं, तो रेट को ना तुमको 2 ही क्वार्टर से डिवाइड करना है अपॉन 100, और टाइम को, टाइम क्या है 6/12, 6 महीना है, ठीक है, महीना है 6/12 इंटू 2, इसको भी 2 से इंटू करोगे, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर सिर्फ 2 ही क्वार्टर आते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 824 आ रहा था, है ना, 3/100 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अच्छा ये तो 1 ही आ रहा है, इंटू 800। हाँ, तो 824 ये आ गया था मेरा अमाउंट वो अमाउंट इंटरेस्ट मिला के जो मेरे को 30 सितंबर को मेरे पास मिला। अब 30 सितंबर को अकाउंट बंद कर दिया, तो इसको ऐसे दिखाओगे तुम, बोल रहा था 30 सितंबर को अकाउंट उसने बंद कर दिया, और आने वाले 6 महीने के लिए मंथली बेसिस में उसने एक एफडी बना ली, टाइम डिपॉजिट एफडी बना ली, जो मंथली बेसिस पे कंपाउंड हो रही थी। ठीक है, तो वो पूछा कितना अमाउंट एडिशनली डाले कि 1 अप्रैल को उसको अपने लिए एक ईयरफोन खरीदना है, तो 1,000 रुपए उसके हाथ में आ जाए, 1,000 रुपए उसके हाथ में आ जाए, तो कितना एडिशनल अमाउंट वो इस 824 में और ऐड करेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे उसको 1000 मिलेगा 6% पर एनम मंथली बेसिस पे आने वाले 6 महीने के बाद। तो देखो उसको चाहिए है 1000, वो बोल रहा है 824 में प्लस एक्स कितना एडिशनल अमाउंट हम डालें, ऐसे ही करना प्रेजेंटेशन। ठीक है, कितना अमाउंट डाले, तो ये हो जाएगा मेरा ये क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस, अब देखो रेट 6% है, लेकिन मंथली कंपाउंड हो रहा है 6 महीने के लिए, मंथली कंपाउंड हो रहा है 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के अंदर 6 ही महीने होते हैं। ठीक है, तो 6/100, और टाइम जो है इंटू 6 हो जाएगा, तो 6/12 इंटू 6 हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 824 प्लस एक्स, ये 824 को इधर कोई माइनस करने मत भेज देना, इनटू में है अभी। ठीक है, अब देखो इसको मैं करता हूँ सॉल्व, तो ये तो हो जाएगा 6 6 2 12, और टाइम आ जाएगा मेरा 3, 2 3 6, टाइम मेरा 3 आ जा रहा है। ठीक है, और ये 6 और 6 कैंसिल होके 1, तो ये आ जाएगा 1.01 की पावर 3, और ये कितना होता है 1.01 इंटू की पावर 3 होता है 1.30, तो ये हो गया 1.030। ठीक है, और इसको 824 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इंटू 824, तो ये आ रहा है 848.96। ठीक है, और इसको ऐसे हम लोग राउंड ऑफ भी कर सकते हैं चाहे तो, करके देखते हैं। 849 प्लस 1.03 एक्स। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया, पहले बताओ इतना समझ में आया। आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रेजेंटेशन, आंसर तुम लोग ले आए हो, मैं बस प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, समझ में इतनी प्रेजेंटेशन। बोलो ना हाँ। Yeah. हाँ भैया। हाँ भैया। मेरी वॉइस वहां बहुत देर से जाती है क्या? हाँ भैया।
नहीं भैया वेट करते हैं, कोई हाँ बोलेगा इसलिए। अच्छा, अब सबसे पहले कन्नू की आवाज आनी चाहिए हाँ बोलने की, कंपलसरी है। हाँ भैया। हमारी आपके पास लेट आ रही है। अच्छा, 151 इज इक्वल टू 1.03x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 151 डिवाइड बाय 1.03, तो ये आया है 146.63, तो इसको 147 भी लिख सकते हो। ओहो, वेट अ मिनट, वन फोर्टी सेवन भी लिख सकते हो इसको चाहो तो फिर अल्टीमेटली 824 प्लस 147 में इन्वेस्ट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा फिर प्लस, ठीक है, ये पॉइंट के बाद 151 डिवाइड बाय 1.03, ठीक है, इसको ना राउंड ऑफ मत ही करो, थोड़ा सा फिर पॉइंट के कारण डिफरेंस आ रहा है 0.60, इसको ऐसे ही लेना, यही आंसर आया था हमारा, ऐसे ही लेना 146.60। बोलो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ऐसी करनी है, ठीक है। और शुरू में थोड़ा सा और, ये जो मैं टाइमलाइन बनाया हूं कि टाइमलाइन में बनाना, थोड़ा सा ऐसे लिख देना कि क्वार्टरली बेसिस में, ये बेसिस पे अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो समझ में आया, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। हाँ, फिर इसके बाद देखो, बोल रहा है व्हाट विल द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, 1000 क्वेश्चन में ही दिया है, बताओ, लड्डू खिला दिया, बोल रहा है 1 अप्रैल को मेच्योरिटी का अमाउंट कितना रहेगा, 1000, बोल रहा है टोटल इंटरेस्ट उसने कितना अर्न किया, तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पहले पहले फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट पहले निकाल लो और बाद वाले 6 मंथ का पहले निकाल लो, ये था 6% क्वार्टरली, ये था 6% मंथली, 6% क्वार्टरली का अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन कितना आया था, 6 अपॉन 2 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 6/12 इंटू 2, यह आया था मेरा उसका, और वैसे इसका निकाल लेंगे तो हो जाएगा 100, 1 प्लस 6 अपॉन 6 अपॉन 100 और 6/12 इंटू 6, ठीक है, तो इसको निकाल लो एक बार जल्दी जल्दी से, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, अच्छा, अरे एक मिनट, इफेक्टिव रेट का फॉर्म लगाना था, मैं क्या लगा दिया, 1 अच्छा 0.06 अपॉन कितना कम क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो 2, 2 हाँ, और टू दी पावर 2 2 क्यों, 6/12 इंटू 2 होगा ना, मतलब 1 ही होगा ऊपर हाँ, पावर में। अच्छा हाँ, कितने बार कंपाउंड हो रहा है, 2 बार, अच्छा हाँ हाँ, m चाकू 2, क्या बचता, ठीक ठीक, -1। मैं तो चेक कर रहा था तुम लोग आता है कि नहीं, हाँ उसका भी आंसर मैं ही दी। हाँ, 0.06 अपॉन कितने बार कंपाउंड हुआ, -1 6 बार, हाँ -1, चलो इसको निकाल लो, ये 11.06 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 6.09 इंटू 2 आया मेरा तो। -1 इंटू 100, 6.09 आ रहा है पहले का हाँ परसेंट, पहले 6 महीने का, ठीक है, दूसरे 6 महीने कितना आएगा, 0.06 6.15 आया डिवाइडेड मेरा। बाय 6 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 -1 6.15, हाँ ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ सिंपल सा टेक्निक, दोनों का एवरेज ले लो, दोनों का एवरेज ले 9 लो, पॉइंट कुछ आया है। 6.09 प्लस 6.15 डिवाइडेड बाय 2, 6.12 आ रहा है बेटा पर एनम, 6.12% पर एनम, ठीक है, तो ये मेरा इफेक्टिव रेट हुआ साल भर का, ठीक है, मतलब पूरे साल में मेरे को जो टोटल कमाई हुई वो 6.12% की हुई है, ठीक है, क्लियर हुआ, भैया हाँ, वो जो सेकंड मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है वो अप्रैल 2012 तक का बोल रहा है, लेकिन जो 1000 है वो तो शायद 6 महीने बस का है ना, मार्च तक का। नहीं, देखना यहाँ पर ये बोल रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा मैं मिटा दूं,
यहाँ पर ये बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2011 उसने अपना अकाउंट क्लोज किया और एडिशनल मनी इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए। तो 1 अक्टूबर से 6 महीना कितना होता है? मार्च 31st। हाँ, फॉर 1000 रुपए। तो वही तो पूरा चला गया ना मार्च 31 से, मतलब 1 तो अप्रैल वो चला गया ना। मैच्योरिटी वैल्यू तो 2012 तक पूछ रहे हैं ना, अप्रैल की। हाँ, तो अगर अक्टूबर अक्टूबर 2011 की, 1 मिनट इधर लिखूं। हाँ, अक्टूबर 2011, 1 अक्टूबर 2011, तो अगले साल 2012 31 मार्च के अगले दिन ही तो 1 अप्रैल रहता अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। है ना। तो वही तो मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमको काम करना है, क्वेश्चन जितना बोलता है उतना ही करते हैं हम। 8th वाला क्वेश्चन देखो, 8th वाला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और द इफेक्टिव रेट इफ द अमाउंट ऑफ 20,000 इज डिपॉजिट इन द बैंक फॉर 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली बोल रहा है। हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी सॉल्व। ये रहा इसका आंसर, है ना। हाँ भैया। ये वाला कर लिए थे सॉल्व, ठीक है। 1632 आया था इसका आंसर, और 8% का तुम लोग वो तो निकाल ही सकते हो, इफेक्टिव रेट। 9th वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% सिंपल इंटरेस्ट गिवन दैट 1 + 0.0025 की पावर 12। अच्छा, ये तो तुम लोग कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो। ये दोनों निकाल के दिखाओ। एक काम करो, 100 ले लो, प्रिंसिपल को 100 ले लो, ठीक है। एज्यूम कर लो कि प्रिंसिपल 100 है, या प्रिंसिपल को पी भी ले लो तो चलेगा। और अगर 3% कंपाउंडेड मंथली लगा रहे हो और 3.2% सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हो, तो दोनों में से कौन सा बेटर है, कंपेयर करके बताओ। मतलब दोनों में से ऑब्वियस सी बात है जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो किसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, पता लगाओ, चोर सिपाही का पता लगाओ जल्दी। या तो 3% का निकाल लो इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट 3% का कैसे निकलेगा, 100 इंटू 1 प्लस 3/100, सॉरी 3/12 की पावर 12 माइनस 1। ये तो ये आया कितना, 3.04। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3.04 है और सिंपल इंटरेस्ट 3.2 है। तो इस सिचुएशन में सिंपल इंटरेस्ट बेटर है, हर ही सिचुएशन में सिंपल इंटरेस्ट बेटर होगा। और या तो जिस बच्चे को ऐसे नहीं करना, दूसरा तरीका, जिस बच्चे को लॉन्ग कट ज्यादा पसंद है, अपनी जिंदगी में आज कुछ तूफानी करते हैं, तो मैं बोला प्रिंसिपल को एज्यूम करो 100, अज्यूम करो, अज्यूम प्रिंसिपल 100 है, तो ये हो जाएगा 1 + 3/12 अपॉन 100, 1 × 12। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। रेट को 12 से डिवाइड करते हैं, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, 1 प्लस, इसको निकालना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 100। तो ये आया 304, हाँ सॉरी 103 पॉइंट, इसको मिटाऊं, ये आया था मेरा 1.0304 ऐसा। तो ये आ गया फिर 103.04, ठीक है। और इससे मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ इसी प्रिंसिपल से। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 100 इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। रेट 3.2 है, ऑब्वियस सी बात है, ये आ जाएगा 103.2। ये आ जाएगा 3.2 सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा 103.2। तो इस सिचुएशन में भी यही ज्यादा आ रहा है, मतलब दोनों किसी भी तरीके से करो, ठीक है। आंसर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा। बोलो आ गया बात समझ में? हाँ भैया। हाँ, वेरी गुड। चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तुम लोग बताओगे पूरा, ठीक है। बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। 105। 105, ठीक। फिर बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फॉर 2 ईयर्स। 169.90। 169.90। ये ऑप्शन देख के बता रहे हो क्या आंसर? नहीं। तो नहीं भैया, सॉल्व किए इज्जत से। अच्छा, कल किए हो क्या सॉल्व? यार संडे तुम लोग को आज छुट्टी ही बनाने आज ही। देता हूँ। अच्छा, आज ही किए हो, ठीक नहीं, है। मैं आज ही की हूँ सुबह। हाँ, वेरी गुड। मैं भी सोचती हूँ। हाँ, जिस संडे को मैं छुट्टी नहीं दूंगा उस दिन नो छुट्टी, जिस दिन मैं छुट्टी दूंगा उस दिन फुल छुट्टी। देखो, एन अमाउंट ऑफ मनी। देखो देखो देखो, विश्वास नहीं करते आप। ठीक ठीक। दिख रहा है?
नहीं दिख रहा है, रुक जा। An amount of money lent at compound interest amounts to 1323 at 2 years at 5% simple interest. The sum is 1200। 1200। 1200। हाँ ठीक है, सब तो इजी क्वेश्चन है। खैर, बोल रहा है व्हाट विल बी what will 6250 amounts to compound interest 3 years 4% when compound is क्या reckon yearly। डायरेक्ट है ये भी। सेकंड वाला 0.40। 7030, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। शिट, हाँ ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट द हेल। फिर उसके बाद कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन टू 2500 फॉर एक साल 12% पर एनम कंपाउंडेड 6 मंथ। 300। अरे 309। पूरा ये तो चूज द करेक्ट मेरा ऑप्शन। 300 है। 309 आया है मेरा। अब हाँ चलो, आया एक क्वेश्चन में तो आया विवाद। मेरा 300 आया है। मैं निकाल रहा हूँ, अब रुक जाओ। कंपाउंडेड 6 मंथली है, मतलब हाफ ईयरली है। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनटू कितना है 2500 माइनस 2500, 309 आंसर। मेरा कैसे 300 आ रहा है? मेरा उतना ही आया है। हाँ चलो, एक क्वेश्चन विवाद आया है तो ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा। देखो बोलो, देखो प्रिंसिपल 2500 है। 1 प्लस रेट को डिवाइड करेंगे 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कनु, ये काम आपने किया था? हाँ भैया। तो भी कैसे गलत आ गया? वो पॉइंट पूरा पूरा लेना पड़ रहा है भैया इस वाले क्वेश्चन में, मतलब चूज द करेक्ट आंसर में। हाँ, मैं तो डायरेक्ट लिया हूँ, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये आया 0.06 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2500 1.06 का होल स्क्वायर। तो ये आया। मैं मतलब तुम लोग पॉइंट का तो टेंशन ही नहीं, कैलकुलेटर में डायरेक्ट किए करो ऐसे। 1.06 का स्क्वायर निकालो और उसमें डायरेक्ट इंटू कर दो। वैसे तो ये 1.1236 आ रहा है, ठीक है, पर इसमें तुम लोग डायरेक्ट इंटू कर हाँ। सकते हो इंटू 2500। तो ये आ रहा है 2809। तो इसमें अब ये है अमाउंट, तो अमाउंट माइनस हाँ प्रिंसिपल मेरा इज इक्वल टू 2800 आया था। ठीक है। हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2809 माइनस 2500, तो ये आया था 309। 309। हाँ ठीक है भैया। ठीक, ठीक है, बोलो आगे समझ में। हाँ, चलो वही हाँ भैया। हाँ भैया। एक भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करता, मेरे को मन नहीं आता, आखिरकार एक मिल ही गया। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, पर वेरी गुड, अच्छा किया तुम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया होगा उस हिसाब से। 6 हाँ। वाला नहीं हुआ। 6 वाला नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। मेरा 8 नहीं हुआ है। एक मिनट। मेरा 8 नहीं हुआ है, 6 हो गया है तेरा। हाँ 6 हो गया। 8 वाला बताओ। एक बार मैं भी पढ़ ले तो सारे क्वेश्चन। आई लैंड 4000 फॉर 9 मंथ 12% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अरे 9 महीना 9/12, बस यही था ना इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं होगा, है ना। नहीं। टाइम को 9/12 लेके हाँ। सॉल्व करना था। हाँ, यस। और तो इसमें तुम लोग वो लगाए हो लॉग। नहीं, उसके बिना ही आ गया। हाँ इसको मेरा भी। लाइन 9/12 तो पावर पॉइंट में आ गई, तो कैसे आ गया? अरे नहीं। इंटू 4 किए ना। अच्छा, 3 क्वार्टर ले लिए, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे लेके हाँ। गए हो क्या सॉल्व? हाँ 9 हम्म। भी वही। अच्छा, क्वार्टरली बेसिस पे, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5%, 6%, 7%, द फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मतलब इसमें अलग अलग लेना था, पहले साल 5%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल 7%, और तीनों को प्लस कर देना था, है ना। यस। हाँ ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल 9। इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ फॉर यही है। 4000 2.5 ईयर 10% पर एनम। ये तो इजी है। ये नहीं तो ईयर जो 2.5 आ रहा है ना, तो उसको कैसे लेंगे? लॉग से करेंगे। लॉग से करोगे, हाँ चलो आप ही कर दो। चलो। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालू ना, सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल दोगे। सिंपल इंटरेस्ट बोल दो निकाल के कितना है। 1000 आया। मेरा भी 1000। चलो बोलते जाओ। प्रिंसिपल कितना है? 4000। रेट? 10%। टाइम 2.5। 5।
अरे इसको वैसे निकाल लो ना, अरे कैलकुलेटर ट्रिक सिखाओ ना, उससे नहीं, पर उससे भी नहीं आएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 0.01। चलो लॉग लगाओ, बोथ साइड लॉग। एंटी लॉग इसका निकालना पड़ेगा ना फिर। अम, ऐसे होगा। log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। चलो निकालो आंसर जल्दी फटाफट। लॉग की वैल्यू तो बताओ। अच्छा हाँ, हम्म, तो इसको देख लो फिर, ये दोनों का डिफरेंस 82 आ गया। और कोई क्वेश्चन इसमें डाउट है? 9 10th बन गया होगा। भैया एक क्वेश्चन में ना हम लोग को 1 नहीं आ रहा है, मतलब 0.5, तो उसको हम लोग वो 16 वाला कौन से क्वेश्चन में? 16 वाला कौन सा? 16। 16 क्वेश्चन। अच्छा, अब डायरेक्ट 16, उसके बीच उसके पहले सारे आ अच्छा गए, ये वही आ रहा है। उसके पहले के सारे क्या आ गए? हाँ भैया ठीक है, हाँ डायरेक्ट 16 और मेरा आईपैड अब अटक गया है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा कूलिंग पीरियड दो इस। ठीक है, देखो, तो मैं कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 8 में था। 8th वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 8 और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? नेक्स्ट 16, बाकी सारे बन गए बीच के, हाँ भैया इजी। हाँ ठीक है, हाँ भैया 16 में क्या दिक्कत है? वो 2 साल नहीं आ रहा है हम लोग का। क्या नहीं आ रहा है? 2 साल आ रहा है बोल रहा है आंसर, मेरा कितने समय में 0.5 आ रहा है। 2000 जो है वो 5% पर एनम अगर फैच करेगा तो 2050 बन जाएगा। हाँ, तो 2050 अमाउंट हो गया इज इक्वल टू 2000 इंटू 1.05 टू द पावर n। फिर हाँ, लॉग लेके किए तो फिर इंटू 2050 जीरो अमाउंट है, ये पॉइंट फाइव आ प्रिंसिपल गया। है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, हाँ और ये रेट है। लॉग से बनेगा वाला क्वेश्चन। हाँ, तो भी 0.5 आ रहा है, कर लो आप ही। 2050 कितना है? 0.5 आया है? एक मिनट में चेक करूं। अगर 0.5 आया हाँ है 0.5। डिवाइडेड बाय 100, जीरो पॉइंट फाइव आया है और ये तुम्हारा ईयर है। हम्म, हम्म, चलो ठीक है, देखते हैं, लेट्स चेक। इज इक्वल टू 2000 1 प्लस 5/100 की पावर n। तो 2050 डिवाइडेड बाय 2000 कितना होता है? 1.025। और ये कितना हो जाएगा? 105 डिवाइडेड बाय 100। 1.05 टू द पावर n। हाँ, लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा log 1.025 इज इक्वल टू n log 1.05। तो log 10 का 2 का 5 और log 10 का 5। कहाँ है log टेबल? log 10 का 2 का 5 यानी 0086 प्लस 21 107।
कहाँ गया? ये कहाँ गायब हो गया? ये 0.107 आया है। 107 लॉजिकल में किए तो 0.0106 0107 है। 5 हाँ 7 हाँ ठीक है। हाँ, और ये हो जाएगा n इंटू 10 का 5। 0.0212 हाँ 0.0212। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0107 अपॉन 0.0212 0.0107 डिवाइडेड बाय 0.0212। तो ये आ रहा है 0.50। हाँ 0.5। हाँ तो आंसर फिर इसका 0.5 ही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो आ गई बात समझ में? और बाकी सारे क्वेश्चन बन गए? 17 हाँ भैया। हाँ 18 हो गया, 18 नहीं हुआ। 18 का आंसर नहीं आया। हाँ 18 मेरा भी नहीं हुआ। The interest on a sum of the first and the second year, the interest on a sum for the first and second year is 225 and 235. Find the rate of interest and the sum. प्रिंसिपल निकालने तो बोल रहा है, प्रिंसिपल और रेट। तो पहले ना एक काम करोगे तुम लोग, इसको ऐसे सॉल्व करना, और अगर ऐसे सॉल्व किए हो तो फिर ठीक है, तो फिर जो भी आंसर आएगा सही है। इसको ऐसे सॉल्व करना है तुमको। पहले ना क्या करो, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन, ऐसा तुम लोग ले लोगे। ठीक है, और इसको क्या करना फिर 225 जो तुमको दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो अमाउंट में जो फॉर्मूला बना है उसको डाल देना। ठीक है, टाइम तुम ले लेना 1 साल और 2 साल, और फिर उसके बाद पी की वैल्यू निकाल लेना, और दोनों पी की वैल्यू को आपस में इक्वेट कर देना। ठीक है, ऐसी क्यों सॉल्व? हाँ मैं ऐसे ही ट्राई की थी। हाँ ऐसी मैं क्यों? ऐसे ही ट्राई की थी। तो आया कि नहीं फिर आया? आप बोले कल से आज